डॉक्टर राकेश यादव, मैं यहाँ समझना चाहूँगी आपसे कि चूँकि लाइफस्टाइल की भी बात हो रही है, बाकी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है, लेकिन आम लोग समझना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि आप घर पर बैठे हैं और सडनली आपको अटैक आया, तो ऐसे में कैसे भेद किया जाए कि ये मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या कार्डियक अरेस्ट है। सबसे पहले तो ये समझाएं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये दो चीज़ें, हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं होता और हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के कारण नहीं होता। हार्ट अटैक जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें जो हार्ट की आर्टरीज हैं जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, उसमें सडन जो कोलेस्ट्रॉल का पार्ट होता है वो रप्चर हो जाता है। वहां पर जो प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉट बनाती हैं वो आ जाती है और वहां ब्लड क्लॉट बन जाता है। जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। उसके कारण आगे जो मसल होती है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाती है और मसल डेड होना शुरू हो जाती है। अगर आपने ज्यादा डिले किया तो वो डेड हो जाएगी, अगर आपने जल्दी उसका इलाज कर लिया तो डेड होने से हम बचा लेंगे। वो कुछ दवाओं से उसको क्लॉट डिसॉल्व कर देते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी तुरंत कर लेते हैं, उससे बच जाती है। तो ये आम लैंग्वेज में इसे हार्ट अटैक कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट जो है उसने काम करना बंद किया है, उसमें कोई रिदम नहीं आ रही है, या आ रही है तो बहुत तेज वाली रिदम है जिसको हम वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के तमाम कारण होते हैं और ये मान लीजिए मौत तभी डिक्लेयर की जाती है जब आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, आपका हार्ट रुक जाता है, आपका ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है, तभी मौत डिक्लेयर की जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट के बहुत कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यंग में तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर 1 है, बट आप मानिए कि हार्ट अटैक से 30% से 40% यंग एज कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं। और भी बहुत कारण होते हैं, आपका बचपन से ये आपकी हार्ट की मसल में खराबी है, आपकी हार्ट की मसल मोटी है, आपके वॉल्व खराब है, आपको कंजेनाइटल बीमारी है, हार्ट में उल्टे सीधे चैम्बर जुड़े हुए, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग चैनेलोपैथी कहते हैं, जिसमें एक बड़ी चीज आती है आप में कि कोई बच्चा का मुझे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, मुझे ब्रुगाडा सिंड्रोम है, मुझे ARVC सिंड्रोम है। आप तमाम अगर डिस्चार्ज समरी देखेंगे तो ये इनको हम चैनेलोपैथी कहते हैं। इसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें व्यक्ति सामने आते हैं जिनको लगातार टेस्ट कराते हैं, हर 6 महीने में जाते हैं, हार्ट की टेस्टिंग कराते हैं, ब्लड की टेस्टिंग कराते हैं, किसी तरीके का गलत सेवन नहीं करते हैं, चाहे वो धूम्रपान हो चाहे वो शराब हो। बावजूद इसके जब वो हार्ट अटैक हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि 95% ब्लॉकेज है। देखिए, तो मैं ये पहले समझना चाहूंगी कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो कैसे समझे कि हार्ट अटैक आने वाला है। देखिए, पहली बात मानिए, जब आपको एंजाइना हम कहते हैं ना, जब चलते हैं तो सीने में दर्द होता, भारीपन आता, सांस फूलती है, तो ये तभी होगा जब आपकी आर्टरी में 70% नैरोइंग हो चुकी होगी। अगर 10% 20% नैरोइंग है तो आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, और उससे हार्ट अटैक कैसे होगा। अब आप कहेंगे साहब 10% तो नैरोइंग थी। हार्ट अटैक होने की जो मैकेनिज्म वाला है उसमें क्या होता है, आपकी वो आर्टरी के अंदर जो 10% नैरोइंग है उसमें अनस्टेबल हो जाती है, टूट जाती है, हम लोग कहते हैं, उसमें प्लेटलेट जमा हो जाती है। तो जब माइल्ड डिजीज का पता भी नहीं लगता। और एक चीज मान लीजिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि हर आदमी आज से अपना एंजियोग्राफी कराने लगे, CT स्कैन कराने लगे, हम इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर सेठ ने 4 बात बोली, ये 4 रिस्क फैक्टर हैं। आपको डायबिटीज का पता होना चाहिए, इसलिए अब हम रिकमेंड करते हैं कि 20 साल की उम्र से अपनी जांच शुरू कर दें। 3, अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं, शुगर नपवाएं और कोलेस्ट्रॉल नपवाएं। अगर नॉर्मल है तो हर 10 साल बाद नपवाएं, 50 साल के बाद हर 5 साल में नपवाएं, 60 साल के बाद हर 1 साल में नपवाएं, 70 के बाद हर 6 महीने में नपवाएं, वो तब जब नॉर्मल है, क्योंकि आपको कभी भी हो सकता। तो आप अपना रिस्क फैक्टर कंट्रोल करिए और ये मत सोचिए कि मुझे क्यों हो गया। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, आप बहुत धीरे चलाते हैं, गाड़ी की हमेशा सर्विसिंग कराते हैं, बिल्कुल सेफ चलते हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल ध्यान देने की बात है, बिल्कुल ध्यान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।